हर बार तुम ही क्यों समझौता करते हो? एक बात पूछूं तुमसे, हर बार समझदार तुम ही क्यों बनते हो? हर बार तुम ही क्यों कहते हो कोई बात नहीं, चलो मैं ही समझ जाता हूँ। छोड़ो, बात बढ़ाने से क्या फायदा। कभी तुमने खुद से पूछा है, हर बार समझौता मैं ही क्यों करूं? देखो, मैं ये नहीं कह रही कि रिश्तों में समझौता नहीं करना चाहिए। रिश्ते हैं तो कभी तुम झुकोगे, कभी सामने वाला झुकेगा। कभी तुम्हें किसी की मजबूरी समझनी पड़ेगी और कोई कभी तुम्हारी मजबूरी को समझेगा। यही तो रिश्ते कहलाते हैं ना। लेकिन परेशानी तो तब शुरू होती है जब हर बार सिर्फ तुम ही समझने लगते हो। तुम्हारी बात गलत समझी जाए तो तुम चुप रहो। तुम्हें कोई दुख पहुंचा जाए तो भी तुम उसे माफ कर दो। कोई तुम्हें लगातार नज़रअंदाज करे, तुम ही दोबारा जाकर उससे बात शुरू करो। और जब तुम्हारा दिल सच में दुख जाए तब भी तुम ही खुद को समझाने लगो। छोड़ो, शायद उसका मतलब ये नहीं रहा होगा। कभी ध्यान दिया है, तुम दूसरों की भावनाओं को समझते समझते कब अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करने लगे तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम हर किसी की खुशी का ध्यान रखते हो, लेकिन अपनी खुशी को हमेशा आखिरी में रखते हो। और धीरे धीरे एक ऐसा इंसान बन गए तुम जिससे हर कोई कह सकता है, ये तो समझ जाएगा, ये बुरा नहीं मानेगा, ये तो माफ़ी कर देगा। लेकिन क्या किसी ने कभी तुमसे पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है? शायद कभी नहीं। और अगर पूछा भी तो शायद तुमने ही मुस्कुरा कर कह दिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि अंदर से तुम बिल्कुल ठीक नहीं थे। देखो, समझदार होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हर बार अपनी ही भावनाओं को दबा देना ये तो समझदारी नहीं है ना। हर बार खुद ही चुप रहना जाना ये भी शांति नहीं है। और हर बार दूसरों के लिए झुकते रहना हमेशा प्यार नहीं होता। कभी कभी ये डर भी हो सकता है, रिश्ता टूट जाने का डर, किसी के नाराज हो जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। और इसी डर में हम सोचते रहते हैं, चलो इस बार भी मैं ही समझौता कर लेता हूँ। लेकिन एक सवाल आता है मन में, अगर रिश्ता बचाते बचाते तुम खुद ही टूट जाओ तो उस रिश्ते को बचाने का क्या फायदा होगा? एक रिश्ता तभी खूबसूरत लगता है जब कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश करे। सिर्फ एक इंसान हर बार हर बात को समझता रहे, हर बार माफ़ करता रहे, हर बार पहल करता रहे, हर बार अपने मन की बात को दबाता रहे और दूसरा सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से चलता रहे, तो वहाँ रिश्ता तो हो सकता है लेकिन बराबरी नहीं हो सकती। और जहाँ बराबरी नहीं होती वहाँ इंसान रिश्ते में रहते हुए भी अंदर से अकेला ही होता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन कहे, छोड़ो मैं ही समझौता कर लेता हूँ, तो बस एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या सामने वाले भी मेरे लिए इतना ही झुकते हैं? क्या वो भी कभी तुम्हारी चुप्पी को समझने की कोशिश करते हैं? क्या वो भी कभी तुम्हारे दुख को महसूस करते हैं? क्या वो भी कभी अपनी गलती मानकर तुम्हें मनाने आते हैं तुम्हारे पास? अगर जवाब हर बार नहीं ही आता है तो शायद अब तुम्हें दूसरों को समझने से पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। और खुद को समझने का मतलब ये नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ। इसका मतलब बस इतना सा है कि तुम अपनी भावनाओं को भी उतनी ही अहमियत दो जितनी
दूसरे की भावनाओं को देते हो। अपनी बात कहना कभी गलत नहीं है, अपनी सीमा तय करना घमंड नहीं है। किसी बात से दुख हुआ है उसे कहना कोई कमजोरी नहीं है। और हर बार हाँ कहने से तुम अच्छे इंसान नहीं बन जाओगे। कभी कभी नहीं कहना भी खुद से प्यार करना होता है। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं दी है भगवान ने। कुछ लोग तुमसे खुश होंगे और कुछ नहीं होंगे। कुछ तुम्हें समझेंगे और कुछ बिल्कुल नहीं समझेंगे। कुछ तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, कुछ रास्ते में ही छूट जाएंगे। और ये सब जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन एक इंसान ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहे, और वो इंसान है तुम खुद। इसलिए किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए पहले एक बार ये भी देख लेना कि कहीं उस रिश्ते को बचाते बचाते तुम खुद को तो नहीं खो रहे। क्योंकि जिस रिश्ते के लिए तुम्हें बार बार अपनी खुशी को छोड़ना पड़े, अपनी शांति को छिन्न भिन्न करना पड़े, अपना आत्मसम्मान मिटाना पड़े, उस रिश्ते को बचाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार तुम खुद को बचा लेना। और हाँ, हर बात पर लड़ना ज़रूरी नहीं, हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना बहुत सही होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए चुप मत रहो कि सामने वाला तुम्हें छोड़ दे। क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारी सच्ची बात सुनकर टूट जाए, शायद वो रिश्ता तुम्हारी चुप्पी के सहारे पहले से ही बहुत कमज़ोर था। तुम्हें हर किसी को खोने से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब कभी कभी किसी को खो देना खुद को वापस पाने की एक शुरुआत है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए झुकने लगो क्योंकि तुम्हें डर है कि सामने वाला दूर हो जाएगा, तो खुद से एक सवाल ज़रूर करना, क्या मैं इस इंसान को बचाते बचाते खुद को खो तो नहीं रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो थोड़ा रुक जाओ। इस बार सामने वाले को समझने से पहले खुद को समझो, अपनी भावनाओं को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, अपनी ज़रूरतों को समझो और खुद से कहो, मैं भी खुद के लिए ज़रूरी हूँ। क्योंकि सच तो ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी में हर रिश्ता बहुत ज़रूरी हो सकता है, लेकिन तुम खुद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो। दूसरों को प्यार करो, रिश्तों को निभाओ, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ झुको। जो माफ़ करने लायक है उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें समझो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, खुद को मिटाकर कुछ भी मत करो। क्योंकि प्यार वो नहीं जिसमें सिर्फ एक इंसान हर बार समझौता करता रहे। प्यार तो वो है जहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाएं। और अगर हमेशा तुम्हें ही चलकर जाना पड़ रहा है तो कभी कभी रुककर यह देखना भी ज़रूरी है कि सामने वाला तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा भी रहा है कि नहीं। और शायद अब वह समय आ गया है कि दूसरों को खोने के डर से तुम खुद को खोना बंद कर दो। यही तो आत्मदृष्टि है। दूसरों को समझने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार खुद को समझने की नज़र रखो। धन्यवाद।